विषय व्यवसाय अध्ययन का आज अध्याय 12 नया चैप्टर चालू करेंगे, उपभोक्ता संरक्षण, जिसका आज क्लास फर्स्ट है। उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता मतलब हम उत्पादित, जो व्यवसाय में उत्पादित वस्तु होता है उसका हम क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। जो वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, उपभोक्ता, ग्राहक, है ना। ये उसका संरक्षण, संरक्षण से मतलब है यहाँ पर उपभोक्ताओं को जागरूक करना, अच्छी वस्तुएं प्रदान करना। अगर उनको ठगा जा रहा है, ठीक, तो उनको सुरक्षा प्रदान करना, अर्थात उपभोक्ताओं को व्यवसाय से सुरक्षा प्रदान करना उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। अब क्या सुरक्षा प्रदान करना, किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना, क्यों सुरक्षा प्रदान करना, क्या व्यवसाय उपभोक्ताओं को किस प्रकार प्रताड़ित या किस प्रकार ठगता है जिससे उनको सुरक्षा मिले, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अर्थात उपभोक्ता जो ग्राहक होती है उन ग्राहकों को सुरक्षा या सुरक्षित रखना, सुरक्षा प्रदान करना कहलाता है उपभोक्ता संरक्षण। अब इसको तो वर्ड मीनिंग में बता दिया। अब ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, तो आप लोग जानते होंगे आजकल टीवियों में या विज्ञापनों में, है ना, देखना आता है जागो ग्राहक जागो। देखना बीच बीच में एडवर्टाइज होता है, जो विज्ञापन होता है उसमें देखना है जागो ग्राहक जागो। ये क्या होता है, जागो ग्राहक जागो अर्थात व्यवसायियों के द्वारा जब ग्राहकों को लूटा जाता है, लूटने का मतलब ये नहीं कि उसके घर में जाके डाका डाल ले, डकैती कर ले, उसको लूटना नहीं बोलते। लूटने का मतलब होता है कि उनको गलत वस्तुएं बेच देना, कम कीमत की वस्तुओं को ज्यादा ले लेना, खराब वस्तुएं बेच देना, सड़ी गली वस्तुएं बेच देना, या ऐसी वस्तुएं बेचना जिसका कोई मतलब नहीं है, जो लंबे समय पर चलने वाली वस्तुएं खराब, कम समय पर ही खराब हो जाए, ऐसी वस्तुओं को ग्राहकों को दे देना जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसका कोई जीवन नहीं होता, कुछ भी कीमत ले लेना, अपने मन से ज्यादा लाभ कमाकर ग्राहकों को ठगना, साफ बोला जाए ठगना, ग्राहकों को चूना लगाना जिसको बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को संरक्षण, अगर ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करना इन सब चीजों से, इसलिए बोला गया है उपभोक्ता संरक्षण। अब मैं पढ़ रहा हूं, सुनना। इस समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है, चाहे वो खुद व्यवसायी क्यों ना हो, वो भी किसी न किसी वस्तु का उपभोग करता है, अर्थात वो भी कौन कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। एक उत्पादक, कृषक, कृतक, व्यापारी, डॉक्टर, वकील, सरकारी सेवक, मंत्री, सरकार सभी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। प्राचीन काल में उत्पादक सीमित था, मतलब सीमित उत्पादन था, लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी, वो ज्यादा किसी वस्तु की मांग नहीं करते थे, जिससे बाजार भी सीमित हुआ करता था। मनुष्य की सोच काफी सकारात्मक व सामाजिक हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे औद्योगिक विकास हुआ, मतलब जैसे जैसे विज्ञान साइंस तरक्की करने लगा वैसे वैसे उद्योग और व्यवसाय का भी क्या होने लगा, विकास होने लगा। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, जिससे धन कमाने की तरह तरह के प्रयास किए जाने लगे। इसी क्रम में व्यापारी, व्यवसाय व उत्पादकों के मन में अधिक धन कमाने की इच्छा प्रबल होती गई, जिससे उपभोग की वस्तु में मिलावट, नकली माल का विक्रय जैसे प्रवृत्ति उत्पत्ति हुई। समाज को यह महसूस होने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति या व्यवसायी द्वारा की जाने वाली यह गैर सामाजिक प्रवृत्ति समाज के लिए खतरा है, क्योंकि हर व्यवसायी चाहता है मेरे को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, मैं ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं। ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वस्तुओं में मिलावट करना चालू करेगा, कम कीमत की वस्तु को ज्यादा में बेचने लगेगा, सामान सड़ा हो, गला हो, कैसा भी होगा, खराब सामान को उपभोक्ताओं को बेच देगा, या बोल सकते हो ग्राहकों को ठग लेगा। तो ऐसी स्थिति में समाज के लिए क्या होने लगा, घातक होने लगा। आगे बोलता है उद्गम, उपभोक्ता संरक्षण उद्गम कैसे हुआ। धीरे धीरे उपभोक्ता जागरूक होने लगा। अब जैसे जैसे ठगोगे तो ग्राहक जागरूक होने लगेगा, और इसने इन व्यवसायिक नीतियों के विरोध में आवाज उठाना शुरू कर दिया, जिससे क्रमशः उपभोक्तावाद का श्रीगणेश हुआ। इसी क्रम में सार्वजनिक पेकार्ड ने 1960 में अपनी पुस्तक द वेस्ट मार्केट
में उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने बाबत अपने विचार प्रकट किए। इसके पश्चात विभिन्न सरकारें, उपभोक्ता संगठन एवं गैर सरकारी ऐच्छिक संगठन ने उपभोक्ताओं के संरक्षण से मतलब सुरक्षा के लिए एक कानून पर बनाने पर बल दिया। परिणाम स्वरूप भारत सरकार द्वारा 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। यह अधिनियम 15 अप्रैल 1987 को संपूर्ण भारत, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया। समझ में आया? जब ग्राहक जागने लगा, अपने हित पर ध्यान देने लगा कि नहीं मेरे को व्यवसायी ठग लेते हैं, नहीं मेरे को ठग लिया गया, मेरे से ज़्यादा कीमत ले लिया, सारा सामान मेरे को बेच दिया गया, अब मैं इसका क्या करूँ? निराश होते ना। आज भी देखना कोई होते हैं जो व्यवसायी सही से सही सामान, सही से सही वस्तु हमको बेचकर चले जाते हैं। हम क्या करते हैं? तो आजकल क्या करते हैं हम लोग? सीधा उपभोक्ता फोरम में अर्जी लगा देते हैं उस व्यवसाय के बारे में। ठीक। उपभोक्ता संरक्षण का आशय। उपभोक्ता संरक्षण शब्द में दो शब्दों का आशय अलग अलग होता है। उपभोक्ता का आशय एक सामान्य उपभोक्ता से है जो किसी न किसी वस्तु का उपयोग करता है, उपभोग करता है, तथा संरक्षण का आशय बचाव करने से है। अर्थात यदि कोई व्यापारी उपभोक्ता के निर्धारित मानक की स्थिति में वस्तु की मात्रा कम मात्रा में वस्तु देकर पूरी राशि प्राप्त कर ले तो ऐसी व्यवस्था नियमों के तहत संरक्षण प्रदान किया जाएगी। यह संरक्षण उपभोक्ता संरक्षण कहलाएगा। अगर कोई व्यवसायी किसी व्यक्ति से मतलब है उपभोक्ता या ग्राहक को ठग ले, समान वस्तु खराब वस्तुएं बेचकर, कम कीमत की वस्तु को ज्यादा कीमत पर बेचकर, तो ऐसी स्थिति में अगर उसको कुछ संरक्षण मिलता है, सुरक्षा प्रदान होता है, उसी सुरक्षा या संरक्षण को बोला जाता है उपभोक्ता संरक्षण। आता है उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कानून। यद्यपि भारत में 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, यह कानून उपभोक्ताओं के विस्तृत अधिकार प्रदान करने हेतु सुरक्षा प्रदान करता था तथा उपभोक्ताओं को काफी व्यापक रूप में परिभाषित किया गया, जिसमें विभिन्न सेवाओं में भी 1993 में यह अधिनियम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। इस अधिनियम के पूर्व निम्न अधिनियमों के तहत क्षेत्राधिकार संरक्षण प्रदान है। पहला, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, वस्तु विक्रय अधिनियम 1936, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954, व्यापार एवं व्यापार चिन्ह अधिनियम 1958, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969, पैकिंग वस्तु नियम आदेश 1975। उपयुक्त के लगभग 20 अधिनियम व कानून राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए पारित किए गए। जैसा जैसा सरकार को महसूस होते गया, वैसे वैसे सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए, ग्राहकों के लिए अधिनियम बनाते गए और उसके तहत ग्राहकों के हित के लिए सरकार ने अपना सुरक्षा प्रदान किया। उपभोक्ता संरक्षण का महत्व। उपभोक्ता संरक्षण का महत्व क्यों पड़ा? आज के जमाने में उपभोक्ताओं को क्यों सुरक्षा प्रदान की जा रही है, क्यों बचाव किया जा रहा है, इसके बारे में बताएं। उपभोक्ता बाजार का बादशाह है, ग्राहक ही ईश्वर है, ग्राहक सदैव सही रहता है, उपभोक्ता के सुझाव हमारे मार्गदर्शक है। क्योंकि ग्राहक ही तो बताता है भैया हमको इस प्रकार की वस्तुएं चाहिए, भैया हमको इस फैशन की वस्तुएं चाहिए, भैया हमको इस कीमत की वस्तुएं चाहिए। जब ग्राहक जिन वस्तुओं की मांग करता है, जिन कीमत की वस्तुओं की मांग करता है, किस प्रकार की वस्तुओं की मांग करता है, तो व्यवसायी या उत्पादक उन्हीं प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं और ग्राहकों को बेचते हैं। अर्थात ग्राहक व्यवसाय के मार्गदर्शन का काम करता है। आदि शब्दों में उपभोक्ता को आसमान में बिठा दिया है। ऐसा लगता है कि मानो सारा विपणन व्यवस्था उपभोक्ता के आसपास ही भ्रमण करती है, अर्थात उपभोक्ता व्यवसाय जगत का केंद्र बिंदु। उपयुक्त नारों व स्लोगनों से उपभोक्ता का महत्व काफी बढ़ा दिया। अर्थशास्त्र के सिद्धांत में यही कहता है कि उपभोक्ताओं की संतुष्टि जितनी अधिक होगी, उस उत्पादक की बिक्री भी उतनी अधिक होगी। उपभोक्ताओं की आवश्यकता अनुसार वस्तु का उत्पादन वितरण किया जाना चाहिए, किंतु सैद्धांतिक दृष्टिकोण से भले ही यह सब उचित हो, किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह सब गलत है। क्योंकि हम कितना भी अच्छा बोल रहे, किंतु ये सब गलत है। क्यों गलत है वो बताएं। गलत सिद्ध हो रहा है।
अगर यह सब सही होता तो फिर उपभोक्ताएं पीड़ित क्यों रहता, उपभोक्ता संरक्षण कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती। अगर ये सब सही होता, ग्राहकी वस्तु के बारे में बताता है, ग्राहकी वस्तु की मांग करता है, ग्राहकी कीमत का निर्धारण करता है, अगर सब चीज ग्राहक के हित के लिए ग्राहक जैसा बोलता है, अगर वैसा ही होता तो बताइए ग्राहक आज परेशान क्यों है, ग्राहक को क्यों ठगा जा रहा है। इसी कारण तो कानून बनाए हैं। आगे बोलता है सच्ची यही है कि आज उपभोक्ता राजा नहीं क्रेता का बाजार अपितु विक्रेता लूटा धन बटोरने का एक माध्यम बन गया है। क्रेता क्या है, एक प्रकार का धन को बटोरने का माध्यम बन गया। ग्राहक है ठग लो, जैसा सामान देना है दे दो, जैसा सामान चाहे बेच दो और जितना चाहे पैसा वसूल लो। उपभोक्ता आज उस राजा के समान हो गया है जो नाम का राजा मगर उसके पास कोई सुविधा अधिकार नहीं है, केवल वो नाम का राजा। कभी रातों रात मूल्य बढ़ाकर, कभी नाप तौल को कम सामान देकर, कभी मिलावट कर तो कभी घटिया सामान देकर, कभी कालाबाजारी कर, कभी जमाखोरी कर किसी भी तरीके से उपभोक्ताओं को पीसता है। उपभोक्ता उस फल की तरह हो गया है जिस पर चाकू गिरे या चाकू फल पर गिरे, नुकसान फल का ही होता है। जैसे आप फल को रखो, या तो फल को चाकू पे गिराओ या चाकू को फल पे गिराओ, कटता कौन है, फल। उसी तरीके से बोल दो, चाहे ग्राहक उपभोक्ता जाकर दुकान में जाकर लूटा जाए, दुकान वाला या दुकान वाला उसके घर में आकर उसका सामान बेचकर लूटे, कोई भी तरीके से लूटना ग्राहकों को ही है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार 1930 में अब तक अनेक कानून बनाए, किंतु इसकी जटिलता, अधिक खर्च व निर्णय देरी से होने के कारण नियमों में आम उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिल सकी। ऐसे में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसे उपभोक्ताओं को विशिष्ट अधिकार व राहतें दी गई है, यह काफी महत्वपूर्ण है। अतः मात्र उपभोक्ताओं को जागरूक होने की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना आवश्यक हो गया है। इन्हीं परिस्थितियों में उपभोक्ता संरक्षण महत्व को निम्न बिंदु स्पष्ट। पहला, उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करना। आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसी न किसी उत्पादन का उपभोग करता है। हर एक व्यक्ति समाज में रहता है और समाज का हर एक व्यक्ति उपभोक्ता है। उसे सही दाम, सही वस्तु मिले जिससे उसके हित की रक्षा हो सके तथा उपभोक्ता के बदले उपभोग का पूर्ण संतुष्टि मिल सके, इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण आवश्यक है। अब बताओ उपभोक्ता संरक्षण क्यों महत्व है? क्योंकि उपभोक्ता जो वस्तु की मांग करता है तो सही वस्तु मिले, सही कीमत पर मिले, ये उसका अधिकार है। तो इसी अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए उपभोक्ता संरक्षण बनाया गया। दूसरा बोलता है उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करना। किसी देश के लिए देशवासी उत्तम स्वस्थ आवश्यक होता है, तभी स्वस्थ होगा जब उसके अच्छी किस्म की वस्तु प्रदान की जाएगी। जबकि मिलावट व नकली वस्तु से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, इससे काफी संतानों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा और जन सामान्य व स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। सही बात है, अगर आप खराब वस्तु बेचोगे, मिलावटी वस्तु बेचोगे तो उपभोक्ता उसका उपभोग करेगा और उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भी हमको क्या चाहिए? उपभोक्ता संरक्षण महत्व है। तीसरा बोलता है ग्रामीण व अशिक्षित उपभोक्ता। सही बात है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, गांव देहात में जाकर क्या करते हैं, जो वस्तु चाहे उसको बेच देते हैं और वहां से धन लूट कर ले आते हैं। तो जो गांव के लोग हैं तो पढ़े लिखे होते नहीं हैं, अनपढ़ ही होते हैं, तो उनको कोई भी वस्तुएं बेच दो, कैसी भी वस्तुएं बेच दो, उन लोग क्या कर लेते हैं? खरीद लेते हैं। उसी को बोलता है भारत के अधिकांश जनता ग्रामीण वातावरण में रहती है जो पूर्णतः शिक्षित व जागरूक नहीं है, जबकि विक्रेता, महाजन, साहूकार शिक्षित रहने से ग्रामीण जनता सदैव लूटती रही है। ऐसे में उपभोक्ता संरक्षण का महत्व और भी बढ़ा दिया। उसके बाद आता है व्यवसाय द्वारा अधिकतम लाभ कमाने की प्रवृत्ति। हर व्यवसाय चाहता है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा धन मिले, ज्यादा से ज्यादा मेरे को लाभ कमा सकूं। तो ऐसी स्थिति में वो किसी भी हद तक व्यवसाय में ग्राहकों को लूटने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे ज्यादा लाभ कमाना है तो नाप तौल की वस्तुओं को हेराफेर करेगा, है ना, कम कीमत की वस्तु को ज्यादा कीमत में बनाकर बेचेगा, घटिया किस्म की वस्तु को बेच देगा, उसी को बोलता है।
आज भारत का संपन्न वर्ग व्यवसायी है, अर्थात प्रत्येक व्यवसाय को अपने व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करता है। इसके लिए उसे भले ही अनुचित कदम व कार्य करना पड़े, अतः इन प्रवृत्तियों को समाप्त कर उचित वस्तु उचित दाम पर उपभोक्ता को प्रदान होती रहे, इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण आवश्यक है। मैं बताया ना कि अगर ज्यादा धन कमाना है तो व्यवसायी जो होता है वो कोई भी हद तक चले जाएगा, वो घटिया वस्तु बेच देगा, कम कीमत की वस्तु को ज्यादा बनाकर बेच देगा, है ना, वस्तु में मिलावट करके बेच देगा, अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं है कि ग्राहक को किस प्रकार लूटा जा सके। अगला आता है उपभोक्ता की अज्ञानता। आज प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने कार्य अपनी सेवा तक ही सिमट कर रह गया, उसे अपने कार्यों और अन्य क्षेत्रों की जानकारी में कोई सरोकार नहीं रहता, जिससे उपभोक्ता वस्तु के प्रायः अधिकांश उपभोक्ता अज्ञान रहता है, जिससे अज्ञानता में व्यवसाय की कठपुतली बनकर व्यवसायियों से लूटता रहता है। जैसे आजकल आपको यही नहीं पता कि अगर मेरे को ग्राहक लूट दे तो मेरे क्या क्या अधिकार हैं, मेरे क्या दायित्व हैं, मैं कहाँ पे जाऊँ, मैं अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार क्या बोलते हैं लड़ूं, ये हमको नहीं पता, अज्ञानता है। हमको कोई ग्राहक कोई अगर दुकानदार या व्यवसायी लूट कर चला जाए तो हम बैठे रह जाते हैं, तो ये हमारी अज्ञानता है। इसी अज्ञानता के कारण ही क्या होना चाहिए, उपभोक्ता संरक्षण होना चाहिए। उसके बाद आता है क्रेता सावधानी रहे नियम। विक्रय वस्तु विक्रय अधिनियम में क्रेता की सावधानी नियम जानकारी क्रेता को नहीं किंतु विक्रेता को आवश्यक है। किसी भी त्रुटि लापरवाही कपट व भूल हो जाने पर इस नियम के तहत अपना बचाव कर सकते थे। ऐसी परिस्थितियों के लिए उपभोक्ता संरक्षण आवश्यक है। जैसे अगर कोई वस्तुएं खराब हमको मिल गई, है ना, कोई वस्तुएं खराब मिल गई, हम उसको ला भी लिए, उसका हम उपभोग भी कर लिए, अब बाद में पता चला कि ये वस्तु हमको खराब थी। अगर हम उस दुकान से, जिस दुकान से हम वो वस्तु खरीद के लाए, अगर हम उस दुकान में जाकर बोले भैया आप हमको खराब वस्तु दी थी, ऐसा कोई देता ये वो, तो वो उसके पास बचने का बहुत साधन है, क्योंकि वो हर चीज को जानता है। हम अगर उस चीज को जानते तो हम उसको बचा नहीं सकते, तो हम उसको बोल सकते थे, किंतु हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, अज्ञान है। इसलिए हमको व्यवसायियों के लिए, जब हम व्यवसाय करते हैं, व्यवसायियों के साथ रहते हैं, तब हमको व्यवसायियों के साथ उनके क्या क्या नियम हैं, उन नियम को जानना जरूरी है। क्योंकि अगर वो बच सकता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि हम बच नहीं सकते लेकिन वो बच सकता है, वो हर चीज जानता है। इसलिए तो वो खराब वस्तु, कम कीमत की वस्तु को ज्यादा में बेचकर, अच्छी वस्तु में मिलावट करके वस्तुएं बेचकर, देखना जैसे दूध वाला होता है, दूध वाले से बोलोगे भैया अच्छा दूध लाना, हाँ ज्यादा लेके आना, तो उसी दूध पे क्या कर देगा, वो पानी मिला के दे देगा। मिलावटी तो है, कीमत तो उतना ही लेगा, मिलावट करके बेचो, उससे उसका फायदा है। तो इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण आवश्यक है। इसके और भी नियम बताए हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना मैंने बताया उपभोक्ता संरक्षण का मैंने नियम बताया, उपभोक्ता संरक्षण का आशय बताया, इसका प्रादुर्भाव, इसका जन्म क्यों हुआ ये बताया, उपभोक्ता संरक्षण क्या है ये बताया, और उपभोक्ता संरक्षण के महत्व में मैंने 7 पॉइंट बताया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग, दूसरा क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण के और क्या क्या महत्व हैं, किन कारणों से उपभोक्ता संरक्षण बहुत जरूरी है। तो जितना मैंने बताया उतना क्लियर है, इसको रीड आप करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हर एक टॉपिक का एक क्वेश्चन पूछता है, और उपभोक्ता संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे आपके व्यवहारिक जीवन से हो। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जानना है कि आपके क्या क्या संरक्षण, क्या क्या नियम है, क्या क्या अधिकार है, क्या दायित्व है, व्यवसायी अगर आपको ठग ले तो आपको क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में है, और उपभोक्ता संरक्षण क्यों जरूरी है ये भी, ठीक है। तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है?